औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 48 है। लेक्चर नंबर 48 के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जब हमने एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ा, जिसमें हमने 4 बातें डिस्कस की: यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ अ सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो हमने इन तमाम चीज़ों की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से किया था। यूनियन के, इंटरसेक्शन के क्वेश्चन को किया था, या डिफरेंस के भी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ u इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू n। x बिलोंग टू n का मतलब ये है कि जो नंबर है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, एंड दिस इज द साइन ऑफ एंड। इस स्टेटमेंट को पढ़ें, x इज ग्रेटर देन 3, लेस देन एंड इक्वल टू 25। बेटा जिस चीज की तरफ फेस ओपन होता है वो चीज ग्रेटर होती है। अब x फेस इस तरफ ओपन है तो इट्स मीन जो x है वो ग्रेटर है किससे? 3 से, लेस देन एंड इक्वल टू है 25 के। इट्स मीन जो सेट U है उसके अंदर नेचुरल नंबर आएंगे और वो नेचुरल नंबर 3 से ग्रेटर और 25 के लेस और इक्वल होंगे। इट्स मीन 4, 5, 6, 7 सो ऑन, कहाँ तक? 25 तक। तो उसको मैंने नीचे सोल्यूशन के अंदर सेट U को यहाँ पर लिखा हुआ है, U इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन 25 तक। X को देखें, वो कहता है X सच दैट X इज प्राइम। जो इस सेट X के अंदर एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे? प्राइम नंबर होंगे। एंड X इज ग्रेटर देन 8, लेस देन 25। ये X इज इस साइड पर फेस ओपन है तो X इज ग्रेटर देन 8, लेस देन 25। तो 8 से ग्रेटर और 25 से लेस, मतलब 8 और 25 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर है वो सेट X के अंदर होंगे। और वो कौन से एलिमेंट्स हैं? 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो अपने आप पर डिवाइड होते हैं या फिर 1 पर डिवाइड होते हैं। तो मैंने सेट X भी लिख दिया। नेक्स्ट है सेट Y। सेट Y में वो कहता है X सच दैट X बिलोंग टू W। W क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर। एंड कंडीशन देखिए क्या कहता है वो, कि जो x है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, लेस देन एंड इक्वल टू 17। इट्स मीन सेट y के अंदर होल नंबर आएंगे। होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस याद रखना है। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन सेट y के अंदर जो कंडीशन है उसके मुताबिक वो होल नंबर आएंगे जो 4 के इक्वल हों और 4 से ग्रेटर हों, और 17 के इक्वल और 17 से लेस। इट्स मीन 4 से लेकर 17 तक जितने भी होल नंबर हैं वो बेटा आपके पास सेट y के अंदर आ जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 सो ऑन 17 तक। क्लियर होगी जी बात? x यूनियन y। x सेट x को लिखा 11, 13, 17, 19, 23, यूनियन का साइन लगाया। y को लिखा वो क्या है? 4, 5, 6 सो ऑन 17 तक। बेटा दो सेट के यूनियन के अंदर दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, चाहे वो A में हो या B में हो या दोनों के अंदर हो। तो जब दोनों x यूनियन y लेंगे तो सेट x के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेट y के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो x यूनियन y क्या बनेगा? 4, 5, 6, 7 सो ऑन, कहां तक? 17 तक। 17 तक यहां पर भी है, 17 यहां पर भी है। ये 19 और ये 23 भी इस सेट x यूनियन y के अंदर आ जाएगा। हमने x यूनियन y का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। x यूनियन y का कंप्लीमेंट, अगर फॉर एग्जांपल हमने कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट के अंदर एक बात डिस्कस की थी, अगर एक सेट A है उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो वो क्या होगा? U माइनस A। और U माइनस A का मतलब क्या होता है? सेट U के वो एलिमेंट जो सेट A में मौजूद ना हो। अब A की जगह पर x यूनियन y आ गया, तो x यूनियन y का जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल होगा U माइनस x यूनियन y। U इज द यूनिवर्सल सेट जो क्या है 4, 5, 6 सो ऑन कहां तक है बेटा 25 तक।
माइनस का साइन लगाया, x यूनियन y क्या था 4 5 6 ऑन 17 तक, उसके बाद 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। तो बेटा इस सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है? देखिए 17 तक तो दोनों के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे, यहाँ पर 17 के बाद 18 है लेकिन 18 इसमें नहीं है तो 18 के बाद 19 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 20 सेट U के अंदर है लेकिन x यूनियन y में मौजूद नहीं है तो 18 के बाद 20, इसी तरीके से 21, 22, 24 और 25। तो ये क्या होगा? x यूनियन y का कंप्लीमेंट। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। वो कहता है x कंप्लीमेंट यूनियन y कंप्लीमेंट। हमने x का भी कंप्लीमेंट लेना है, y का भी कंप्लीमेंट लेना है और फिर x कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है y कंप्लीमेंट के साथ। x कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस x। u हमने लिखा सेट ऑफ u इज, ये क्या था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर था 3 से ग्रेटर 25 के इक्वल और लेस। तो u क्या बना था? 4 5 6 so on 25 तक, माइनस x का 11 13 17 19 और 23। अब इस सेट के वो एलिमेंट लिखे हैं जो इसमें मौजूद नहीं है, तो कौन से एलिमेंट्स इस सेट के हैं जो इसमें मौजूद ना हो? 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 यहाँ पर मौजूद है तो 11 इसमें नहीं आएगा। इसी तरीके से 12 के बाद 13 यहाँ पर मौजूद है तो 14 15 16 17 यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर नहीं आएगा, 18 19 भी नहीं आएगा, 20 21 22 24 और 25। y कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, वो क्या होता है? u माइनस वाई। सेट u लिखा 4 5 6 on 25 तक, माइनस y लिखा 4 5 6 7 on 17 तक। तो इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो बेटा ये 4 से लेकर 25 तक है, ये 4 से लेकर 17 तक है। तो 17 के बाद जो एलिमेंट्स है 18 19 से लेकर 25 तक वो इस सेट में मौजूद नहीं है, तो ये होगा y कंप्लीमेंट। हमने x कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है y कंप्लीमेंट के साथ। x का कंप्लीमेंट लिखा, यूनियन y का कंप्लीमेंट लिखा, यूनियन के अंदर दोनों साइड के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो बेटा 4 से लेकर 25 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और फोर्थ पार्ट आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू 2 4 6 on 20 तक। इट्स मीन कि जो x है वो सेट ऑफ इवन नंबर है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर के 2 4 6 6 के बाद 8 आ जाएगा, फिर 10 12 14 16 18 20। y इज इक्वल टू 4 8 12 so on 24 तक, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 8 12 16 20 और 24। हम x माइनस वाई फाइंड करना चाहते हैं। x माइनस वाई, सेट x लिखा माइनस सेट y लिखा। तो इस सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद नहीं है? तो 2, उसके बाद बेटा 6 10 14 और 18, क्योंकि ये सेट ऑफ इवन नंबर था, ये था सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 24 तक। तो जो नंबर इस सेट के इसमें मौजूद नहीं है जो एलिमेंट्स, वो कौन से हैं? 2 6 10 14 और 18। इसी तरीके से नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। वो कहते हैं इफ a इज इक्वल टू n, b इज इक्वल टू w। अगर सेट a n के इक्वल हो, इट्स मीन सेट a सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, b इज इक्वल टू w, इट्स मीन b सेट ऑफ होल नंबर हो, तो a माइनस b आपने फाइंड करना है। हम सबसे पहले सेट a लिखते हैं। सेट a इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। b इज द सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सेट a और b को हमने लिख दिया, हमने a माइनस b लिखना है, सेट a माइनस b। तो इस सेट a के कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद नहीं है? तो सेट a के तमाम एलिमेंट सेट b में मौजूद हैं, तो a माइनस b जो होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का भी सेकंड पार्ट आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, और प्रॉपर्टीज अभी हमने जो डिस्कस करनी है वो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से करनी है। तो बेटा यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है।
अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हो, एक सेट ए हो दूसरा सेट बी हो, तो ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसी तरीके से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता है कि अगर दो सेट हो, एक सेट ए हो दूसरा सेट बी हो, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है कि अगर कोई भी तीन सेट हो ए बी सी, तो ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। इसी तरीके से अगर एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी होगा कि अगर कोई भी तीन सेट हो ए बी और सी, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा आपने ये चार प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि यूनियन के अंदर या इंटरसेक्शन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।